एक आरोप पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने लगाया कि शादीशुदा होने के बावजूद आप लोग रिलेशनशिप में थे, जिसको आपने बताया अपने अंदाज में, और साथ ही आरोप ये था कि आप प्रेग्नेंट हुई थी, पवन सिंह के बच्चे की आप मां बनी थी, जिससे आपने गिरा दिया। यह आरोप आप पर पवन सिंह के समर्थक लगाते रहते हैं कि उनका बच्चा अपने दुनिया में नहीं आने दिया, वाओ! पवन सिंह और ये के उनकी वाइफ ने भी लगाया। समर्थक लगाते हैं या उनके समर्थकों ने भी, उस कमेंट सेक्शन में कई सारे लोगों ने लिखा था, हाँ। और उनकी वाइफ ने तो सार्वजनिक तौर पर ही कहा ही था कि आप आई मीन मैं ये कहती हूँ कि उनकी वाइफ ने कहा तो, लेकिन अगेन मैं उस बारे में पता नहीं बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए क्योंकि एक लड़की का सवाल है। मैं इस बात पे इसलिए आप चुप हो नहीं गई। बोलेंगी तो वो आपको लेके एक धारणा बन जाएगी। मैं चुप इसलिए थी, मैंने रिएक्ट नहीं किया क्योंकि एक लड़की की बात थी। मैं शायद मैंने स्टेप बैक भी इसलिए किया था क्योंकि वहाँ पे भी एक लड़की की बात थी, शादी हो गई थी, तब भी मैं पीछे आ गई थी और इस बार भी ये बात आई है तो यहाँ पे भी एक लड़की की बात है अगेन, इसलिए मैं चुप हो गई थी। लेकिन जब आप कह रहे हैं तो इन बातों को मैं रखती हूँ कि जब ये बात हुई थी, मुझे कुछ दिन पहले मुझे कॉल आया था कि आप आई एम सो सॉरी फॉर दिस बट मुझे बोलना पड़ेगा जी। कि आप मेरे लिए गवाही देंगे क्या? ज्योति सिंह का कॉल, जी, पवन सिंह की वाइफ ने जी। कॉल किया। जी। मुझे उस लड़की से संवेदना है। जब हमारी बात हुई थी और जब वो रो-रो के अपनी बातें बताती थी, तो मैं उस चीज़ को फ़ील कर सकती हूँ कि वो पेन मैंने झेला हुआ है। तो मुझे संवेदना उस समय भी रही है जब वो अपनी बातें शेयर करती थी। ये सत्य है कि उसने मुझसे बात की थी। लेकिन वो कॉल रिकॉर्डिंग कहाँ से कहाँ, क्या वायरल हुआ, क्या नहीं हुआ, मुझे इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है। उन्होंने रिकॉर्ड किया आपका कॉल? ये मुझे नहीं पता। ओके। मुझे नहीं अब पता। उन्होंने अब किया दो कि लोगों की 2 फोन, लोगों की बातें हैं। अब अगर मेरा अब फोन में आपसे बात कर रहा हूँ और हाँ, क्लिप वायरल हो रही है, हाँ जी, ऑडियो वायरल हो रहा है, हाँ जी, तो या तो आप करेंगी या मैं करूंगा, हाँ जी। या तो तो वो टाइम फ़ोन में मेरे रिकॉर्डिंग था। हाँ। वो टाइम आई थिंक सैमसंग यूज़ कर रही थी और सारे हम्म, फ़ोन में कॉल रिकॉर्डिंग होता ही है। तो वो ऑटोमैटिक होता हम्म, होता था। लेकिन ये जो बात आई थी कि भाई रिकॉर्डिंग मैंने वायरल की है तो मेरा कोई दूर-दूर तक लेना-देना हम्म, नहीं था। पर इल्ज़ामात लगे हम्म। एंड उसके बाद इधर सुनती हूँ कि मैं क्या कह रही थी? प्रेगनेंसी वाली बात चल हाँ रही थी। जी। इसका आधार क्या था, कहाँ से ये बात हाँ, आई? आई मीन मुझे गवाही देने के लिए कहा गया। हम्म, मैंने बोला कि मैं हिम्मत ज़रूर दे सकती हूँ, पर मैं मैं जब दूर-दूर तक आप दोनों की कहानी में हूँ ही नहीं। जब से आप आए, मेरी एक अलग दुनिया हो गई। मेरा कोई लेना-देना नहीं था। तो मैं कहाँ से फ़्रेम में हूँ? क्या वो आपसे, उन्होंने क्या शेयर किया ज्योति सिंह ने आपसे? अ, शेयर किया था अपनी सारी बातें वो इट्स इट्स ऑन यूट्यूब राइट नाउ कि मतलब जो भी उनके साथ बर्ताव किए जाते थे, बहुत सी चीज़ें, बहुत सी लड़कियाँ आती थी घर में, आना-जाना बहुत कुछ होता था। वो सारी बातें वो ज़िक्र कर रही थी मुझसे वो टाइम। मैंने तब भी उनको हिम्मत ही दिया था, जो वायरल हो गया था। उसके बाद मैं अपने मशक्कत में अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ दिन-रात क्योंकि मुझे भी अपना घर देखना हम्म, है, मुझे भी आगे बढ़ना है। मैं भी एक सपने लेकर आई हूँ कि मुझे भी अपने सपनों को सजाना है। तो मैं उसमें लगी हुई हूँ अपनी दुनिया में। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, ना ज्योति सिंह से, ना पवन सिंह से, ना किसी की दुनियादारी से कोई लेना-देना नहीं है। ये 2018 के बाद मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। कोई आए मुझसे मिलने चाहे वो दोस्त भी हो, खुले बाँह से सबका स्वागत है क्योंकि मैं वैसे संस्कार लेकर पैदा हुई हूँ कि मुझे सबका सम्मान देना है, सबको सम्मान देना है, सबको प्यार देना है। तो मैं वैसी हूँ भी बेसिकली। तो मैं बहुत ही जो आएँगे उनका स्वागत है, जो नहीं आएँगे नमस्ते तो भैया। जब ये आप पर आरोप लगा प्रेगनेंसी वाला, तो आपने इसमें कोई मुझे सच्चाई? कष्ट हुआ, मुझे इस बात से बहुत कष्ट हुआ। इसलिए हुआ कि आपको मैं मान रही हूँ कि आपको तकलीफ़ है, आपको जजमेंट फ़ैसला चाहिए इस पे, आपको इन चीज़ों से उबरना है या न्याय चाहिए। मैं मान रही हूँ इस बात को, लेकिन अपने न्याय के लिए आप किसी लड़की को ज़लील करें, ये कहाँ का वो है? आई मीन
ये दूर दूर तक सही नहीं है। नहीं, मैंने कभी किसी लड़की को नहीं मेरे गिराया। जहन में जो, या सबके जहन में एक थॉट आ रहा होगा कि आप आरोप की तरह लगाते हो, जैसे आप रिलेशनशिप में रहे, ये कैजुअल आरोप है जो फर्स्ट साइट आरोप लगते हैं। प्रेगनेंसी इज समथिंग वेरी सीरियस। ये टॉपिक उन्होंने क्यों चुना? आपको कुछ आपने पूछा नहीं उनसे कभी, या आपने कुछ शेयर किया जिसका मिसयूज किया गया? आई थिंक मिसयूज किया गया होगा। आई थिंक उनके पास और भी रिकॉर्डिंग हो सकती हैं, पर मुझे उस चीज़ से एक ज़रा फ़र्क नहीं पड़ता है। सच्चाई थी इसमें कुछ? कभी आप प्रेग्नेंट थी? जी नहीं, आप ये बात अगर मुझसे कह रहे हैं, देखिए, मैं वो चीज़ कहता हूँ जो लोग आपको घुमाकर पूछेंगे, अगर वो आपके मुंह से जाएगी बात, I mean, बिल्कुल नहीं। ये मतलब इसमें कहीं से कोई दूर दूर तक सच्चाई नहीं है, और इन बातों को करना भी उचित नहीं है, क्योंकि एक लड़की जो अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुकी है, मूव ऑन कर चुकी है, जिससे किसी का कोई लेना देना नहीं है, उसको आप ज़बरदस्ती घसीटते रहेंगे, इसका मतलब आप लड़की को मारना चाहते हैं। एंड किसी चीज का क्या है? अगर आप सब कुछ खत्म हो जाने के बाद भी किसी को जबरदस्ती घसीटते हैं, दैट मीन्स आप उसका क्या करना चाह रहे हैं? आई मीन, एंड मेरे लिए क्या बचता है कि मैं सुसाइड कर लूं? इस इशू पर आपके फादर ने अच्छा स्टैंड लिया था, मैं उनका स्टेटमेंट पढ़ रहा था। पर मुझे तकलीफ है इस बात की। मैं आई मीन उनकी भावनाओं को मैं व्यक्त नहीं कर पाऊंगी, लेकिन आप एक साधारण बाप बन के उन सवालों को ज़रा अपने ऊपर लेकर देखिए कि किसी बाप से पूछा जा रहा है कि आपकी बेटी प्रेग्नेंट थी 3 महीने की, कोई इंटरव्यू आके लेता है, उनको कैसा लगता होगा? हालांकि वो बहुत मजबूती से आपके साथ खड़े थे। उन्होंने डेफिनेटली वो खड़े हैं, उनको पता है कि दुनिया के सारे आरोप लगा दो मेरी लड़की पर, वो पैसे लेकर भाग गई, वो ये कर लिया, कुछ भी मत छोड़ो, सिर्फ वो एक लड़की, इसलिए मैं केस नहीं कर रहा हूँ। ये आपके फादर का स्टेटमेंट था ज्योति सिंह को लेकर कि अगर वो महिला ना होती तो इस बात का हम उन्हें उचित जवाब देते, सिर्फ वो एक महिला पड़ जाती हैं और परेशानी से गुजर रही है, इसलिए हम छोड़ रहे हैं। हमने जब ये बात निकाली गई, हमने स्पष्ट बात भी की इस बारे में। घर में हमारे जब बातें निकली, पापा ने बोला ऐसा ऐसा हो रहा है, अभी नया मुद्दा आया है। उन्होंने बताया मुझे, क्योंकि वो यूट्यूब वगैरह देखते रहते हैं, मैं नहीं देख पाती क्योंकि मैं अपना समय बेच चुकी हूँ। मुझे ऐसा लगता है सुबह उठना है, ड्यूटी करना है, भागना है, दौड़ना है, मेकअप लगाना है, काम ही करते रहना है। रात में आती हूँ, थक के सो जाती हूँ। यही मेरी ड्यूटी है 2018 के बाद से। तो मुझे पता चला, और पापा ने बोला कि ऐसी 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 बात है। मैंने बोला पापा लड़की है, पापा वो भी झेल रही है कहीं ना कहीं। बोले इतनी बड़ी बात, वो ऐसे ऐसे बात हो रही है, पर तुम टेंशन मत लो, तुमको घबराना नहीं है इन बातों से। ऐसी तमाम और भी लांछनें तुम पे लगाई जाएंगी, तुमको कमजोर नहीं होना बेटा। तो किस चीज का डर होता है? इज्जत का डर होता है। इज्जत तो तुम्हारी कहीं से भी कोई कसर नहीं छोड़ा गया तुमको सरेआम नीलाम करने में। तो अब बचा क्या? तुम्हारा बाप है ना तुम्हारे साथ, तुम्हारी माँ है ना तुम्हारे साथ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस आगे बढ़ते चलो। जिनको जो समझना होगा, जो जो इतनी समझ रखते होंगे, उनके आप नज़र में सही होंगे। जो नहीं समझ रखते होंगे, उनके नज़र में आप ऐसे भी बुरे थे, बुरे हैं और बुरे ही रहेंगे। आई थिंक इस इंटरव्यू का मकसद भी तो सबके नज़र में बेदाग रहें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये आपका अच्छा जवाब था, और शायद जो आपको चाहने वाले होंगे ये उनके लिए था। जी।